अरे ओवैसी जी, मैं कैसे बोलूं, योगी जी बस इतनी तेज चला रहे हैं, आवाज पहुंची नहीं पाएगी उनके पास। जी रोक लो बस को, यहीं पे रोक लो, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं जाऊंगा आपकी बस पे, मैं बिल्कुल पीछे बैठा हुआ हूँ, मैं गिरने वाला हूँ, फिसल रहा हूँ मैं। अरे राहुल, मेरी आवाज योगी जी तक नहीं पहुँच पा रही है, तुम ही बोल दो जोर से कि बस को रोक लो। पहली बात, बस को कोई इतना ओवरलोड करता है जितना इन्होंने कर रखा है, बिल्कुल फुल है बस, अंदर भी और ऊपर भी छत पे। लेकिन राहुल, ये योगी जी बस रोकने कैसे लगे? अब तो बस की स्पीड हल्की हो गई, लगता है रोक रहे हैं। ये क्यों रोक रहे हैं? यहाँ तो कोई स्टॉप है नहीं। अरे अमित शाह जी क्यों रोक रहे हैं? सामने देखो, कोई इंस्पेक्टर साहब बस को रुकवा रहे हैं। अब तो योगी जी की बस का चालान जरूर कटेगा, क्योंकि ओवरलोड बस है। अरे भाई, ऊपर वाले भैया जो ऊपर बैठे हो, सुनो मेरी बात, सुनो जी। बोलो, क्या बात है? अभी हम इतनी जोर से चीख रहे थे बस को रोक लो रोक लो, तब तो तुम बिल्कुल नहीं बोले, अब क्यों हमें आवाज दे रहे हो? अरे भाई, इसलिए आवाज दे रहा हूँ, सामने कोई इंस्पेक्टर साहब बस को रुकवा रहे हैं। अगर वो पूछे ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है, तो बता देना कि ये बस बारात में जा रही है। ये मत कहना कि किराए पे मैं सवारियों को ढो रहा हूँ। भाई मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, तुमने मुझसे पिछले गांव से अगले गांव छोड़ने के पूरे 15 रुपए लिए हैं। मैं तो इंस्पेक्टर साहब को बता दूंगा, ये बस बारात रात में कहीं नहीं जा रही है। ये भाई साहब बस को किराए पे चलाते हैं, भाड़े पे चलाते हैं। चलो मैं तुम्हारा किराया वापस कर दूंगा, लेकिन तुम ये बोल देना कि ये बस बारात में जा रही है। ठीक है भाई, अब तो बोल ही देंगे हम, हमारा किराया वापस कर देना, फिर हमें झूठ बोलने में क्या जाता है। अरे भाई, मेरा भी किराया वापस करो, नहीं तो मैं बोल दूंगा इंस्पेक्टर साहब से कि ये बस किराए पे चला रहे हैं, समझे? चलो भाई, तुम्हारा भी वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ध्यान से ये बोलना है कि ये बस बारात में जा रही है, बारात की सवारी है सब इसमें। रोको भाई, बस को रोको, यहीं पे रोक लो, बस को यहीं रोक लो। जी सर जी, बोलिए क्या गलती हो गई हमसे, बोलिए। गलती की बात करते हो, अपनी बस की हालत देखो, ओवरलोड बस है, और ये बहाना मत बताना कि तुम बारात में ले जा रहे हो इस बस को, ये बारात की सवारी है सब। अरे प्लान ये तो फेल हो गया यहीं पे, ये तो पहले ही कह रहे हैं कि बारात का बहाना मत बताना। भाई अब तो चालान नहीं बच सकता। भाई ऊपर वालों सुनो, अब तुम्हारा किराया मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि मेरा भी अब ओवरलोड में चालान कट ही जाएगा। जरूर वैसी जी, जरूर खाएंगे। जब ईद की दावत पर आपने बुलाया है तो जरूर आपके यहाँ की खीर और सेवई खाएंगे हम, अभी खाते हैं। केजरीवाल जी, अरे कैसे बैठे पड़े हो? ये खीर की प्याली एक एक उठाओ और खाना शुरू करो। पहले तो वैसी जी, हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछले साल ईद की दावत पर आपने मुझे बुलाया था, जो आपने खीर खिलाई थी, उसका स्वाद आज तक मेरे मुंह से नहीं गया है। अरे मोदी जी, इस साल की खीर तो खाकर देखो, इस साल की खीर तो पिछले साल से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेवा डाली है। और ये जो आपके बराबर में लालू जी बैठे, इन्हीं के यहाँ से भैंस का दूध मंगाया था मैंने खीर बनाने के लिए, लेकिन लालू जी आपने दूध के रेट बहुत बढ़ा दिए। वैसे जी, दूध के रेट को देख रहे हो, मैं भैंस का बिल्कुल प्योर दूध बेचता हूँ, इसीलिए मेरे दूध के रेट ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो आपकी खीर का स्वाद बढ़िया होता है। चलो ये तो रही बिजनेस की बात है, लेकिन उवैसी जी, आपके हाथ की बनी हुई सेवई मुझे बहुत अच्छी लगती है। सेवई की प्याली लाओ एक मेरे लिए। आप ईद की दावत पर बुलाते हैं, दिल खुश हो जाता है। मेरी तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे लालू जी, और आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे अखिलेश, तुम ईद की दावत पर बड़ा देर से आए हो, अब आए हो। सबसे पहले तो फोन मैंने आप ही को किया था। क्या बताऊं वैसे जी, गेहूं की फसल की कटाई का काम चल रहा है, इसीलिए खेत पर चला गया था। अचानक मुझे याद आया कि ओवैसी जी ने ईद की दावत पर बुलाया है, तुरंत भागा चला आया। और वैसे जी, हमारी तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। राहुल बेटा, खाना शुरू करो, वैसी जी के हाथ की खीर बनी हुई बहुत ही अच्छी होती है। ईद के मौके पर ये बहुत ही अच्छी खीर बनाते हैं। कैसे बैठे पड़ा, खाना शुरू कर। और राहुल वैसी जी, एक बात तो बोलना मैं आपको भूल ही गई, ईद की मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे सोनिया जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और राहुल, सोनिया जी बिल्कुल सही तो कह रही है, ये खीर खाना शुरू करो। जब तुम सब लोग खीर खा लोगे, उसके बाद मैं सिमई खिलाऊंगा। ये देखो मेरे हाथ में सिमई है। वैसे जी, आप हमें ईद की दावत पर बुलाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। और राहुल, मोदी जी, तुम सब लोग मुझे होली और दिवाली की दावत पर बुलाते हो, तो मेरा दिल भी तो खुशी से झूम उठता है। इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है, अपना सब लोगों को इसी तरीके से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल होना चाहिए, यही तो इंसानियत है। मेरी तरफ से भी वैसे जी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब